हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना सीखेंगे। जैसे हमने मिरर में बनाए थे रे डायग्राम, वैसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। हम पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, आपने देखा हुआ है कि जो बीच में थोड़ा सा मोटा और साइड में पतला होता है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें दोनों साइड ऑब्जेक्ट रख सकते हो आप चाहो तो यहाँ रखो, आप चाहो तो यहाँ रखो। तो कहीं यहाँ इसका बनेगा फोकस, तो यहाँ भी तो फोकस बनेगा, दोनों साइड से फोकस बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से लाइट चलेगी तो वो यहाँ जाके निकलेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो वो यहाँ से जाके यहाँ से निकलेगी। तो दोनों साइड क्या बनेंगे, इसके फोकस बनेंगे। एक फोकस ये वाला, दूसरा फोकस ये वाला। तो एक काम करते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, इसको हम F2 मान लेते हैं। तो कहीं एक जगह पे हम ऑब्जेक्ट को शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला ऑप्शन, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रख सकते हो, फिर आप यहाँ रख सकते हो, फिर आप यहाँ रख सकते हो। इसके बाद इसका जो डबल होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपका F1 हो गया। इसका डबल कहीं यहाँ आएगा, उसको हम बोलेंगे 2F1। तो अगली कंडीशन आप यहाँ रखोगे, उसके बाद यहाँ रखोगे, और उसके बाद कहाँ फाइनली इनफाइनाइट तक रख सकते हो। तो इतने सारे आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन बने? ऑप्शन नंबर 1 कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ऑप्शन नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट एट F1, ये दूसरे ऑप्शन बनेगा। थर्ड ऑप्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। फोर्थ वन व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2F1। फिफ्थ वन बियॉन्ड 2F1। और लास्ट वाला छठा आपका इनफाइनाइट पे। तो इतने सारे डायग्राम बनेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो कंडीशन 1 पे आ जाते हैं सबसे पहले, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी इन दोनों के हम बीच में ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको F1 इसको F2 मान लिया। इसके और इसके बीच में मैं ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब आपको कोई भी दो रूल्स लगाने हैं जो हमने पहले पढ़े हुए थे। तो मैं पहला रूल लगाता हूँ कि जब भी लाइट पैरेलल निकल आती है ऑब्जेक्ट से, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या लेंस से निकलने के बाद कहाँ निकलती है, वो निकलती है आपका फोकस से। तो ये फोकस है इसका, तो ये रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से निकल जाएगी। तो रूल 1 तो मेरा ये हो गया। अब रूल 2 की बात कर लेते हैं। रूल 2 कोई भी लगा सकते हो, हम लगा लेते हैं कौन सा वाला, कि जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो अनडेविएटेड वो पास हो जाती है। तो ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट चलना स्टार्ट हुई तो ये कहीं यहाँ से निकल गई, तो ये कहीं पर भी मिली नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझको, अब इस रे को और इस रे को एक्चुअली में आ कहाँ से रही है उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये रे एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, हमें लग रही है कहीं ऊपर से आती हुई लग रही है हमको, यहाँ से देखो इस तरीके से। तो इसको मैं खींच लूँगा ऐसे, ये जो ये वाली रे है कहीं यहाँ से आती हुई फील हो रही है, और ये वाली जो रे है ये कहीं यहाँ से आती हुई फील हो रही है, इस तरीके से। ये देखो, तो इस पॉइंट पर ये मिल रही है, तो इमेज मेरी बन गई। ये है मेरी इमेज, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। इसको ए बी से दिखा सकते हो आप, इसको ए डैश बी डैश से दिखा सकते हो। तो इससे क्या मिला मुझे, कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज एक तो बड़ी बनती है, एक तो सीधी बनी है। जैसे ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब सीधी, सीधी मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट कौन सी होती है, वर्चुअल होती है। तो हमको ये दो कंडीशन मिल गई। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी कंडीशन इसमें मुझको मिली। तो कंडीशन कौन कौन सी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O और F के बीच में ऑब्जेक्ट है। पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज ही बनती है।
कंडीशन नंबर 3, नेचर ऑफ इमेज, एक्सिस से सीधे ऊपर बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। साइज क्या है इसका, इमेज काफ़ी बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ा है तो हम बोलेंगे मैग्नीफाइड है। और ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक कंडीशन होती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी हर केस पर रियल और इन्वर्टेड बनेगी और हर इमेज इस साइड बनेगी। अब जितनी भी इमेज बनेंगी आपकी यहाँ से इधर बनेंगी और वो इस उल्टी बनेंगी। पहला केस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस होता है जिसमें ऐसी इमेज बनती है, यानी सीधी इमेज, वो भी किस साइड को, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं, और वही वर्चुअल इरेक्ट। अदर केसेस पे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और यहाँ बनेगी किस साइड, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड बनेगी। तो ये पहली कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। ऑब्जेक्ट को अब हम पहले F1 और O के बीच में रखा था, अब इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा इस पॉइंट पे, तो तब कहाँ बनेगी इमेज उसको देखते हैं। तो अब आ जाओ कंडीशन 2 पे, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 में रखने वाले हैं, पहले हमने यहाँ रखा था, उठा के इसको F1 में रखने वाले हैं। तो F1 में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। अब फिर से कोई भी दो रूल लगा सकते हो आप, तो मैं पहला रूल वही लगाने वाला हूँ कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो लेंस से निकलने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है इस तरीके से। यहाँ फोकस है इसका, तो वो यहाँ से निकल जाएगी। तो फर्स्ट रूल तो मैंने ये लगा दिया। सेकेंड रूल फिर से वही लगा दो, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो बिना अनडेविएटेड क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, अनडेविएट निकलेगी एकदम इस तरीके से। तो ये दोनों रेज एक दूसरे के एकदम पैरेलल हैं, जैसे ये निकल रही है वैसे ही ये भी निकल रही है। तो इसका मतलब इमेज जो कहाँ बनने वाली है, कहीं बहुत दूर जाके रेज मिलने वाली है, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज बनने वाली है। तो इमेज जहाँ बनेगी वो होगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से आप नीचे कहीं कहीं यहाँ मिलेगी मान लो, तो इसको आप उल्टा बनाओगे, और इमेज को आप यहाँ से इधर की ओर बनाओगे तो कैसे आएगी वो उल्टी इमेज, कैसे, रियल और इन्वर्टेड आएगी। कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी आई। तो कंडीशन मैंने इस पर लिख दी है, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे, नेचर ऑफ इमेज। अब ये रे कहीं यहाँ जाके मिलेंगी तो हमेशा इस एक्सिस से नीचे ही नापोगे तो कैसी हुई, रियल एंड इन्वर्टेड हुई। और साइज बहुत बड़ा बनेगा इमेज का क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, तो हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ करोगे आप, जब आपको बहुत दूर देखना है तो ऐसे कंडीशन को यूज करते हैं हम सर्च लाइट्स में, जो ऊपर हेलीकॉप्टर्स वगैरह या दूर दूर देखने के लिए जो हमारे पास सर्च लाइट्स होती हैं वो ये वाली कंडीशन यूज करते हैं। और जो पहली कंडीशन थी हमारे पास जिसमें इमेज सीधी भी बनी हुई थी, ऑब्जेक्ट छोटा था कंडीशन 1 पे, तो अगर आपने छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखना है तो सोचो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा वो लेंस लगाते हैं माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आप हाथ से देखते हैं ना वो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स दिखते हैं, गोल गोल इस तरीके कुछ होता है, ये हम देखते हैं उससे। तो वो पहली कंडीशन थी उसमें, क्योंकि जब उससे आप देखते हो आपको ऑब्जेक्ट उल्टा थोड़ा ना दिखता है, दिखता तो ऐसा ही बड़ा बड़ा दिखता है बहुत। तो ये कंडीशन 2 हो जाती है। अब हम इसको उठा के इस यानी F1 से दूर रखने वाले हैं, उस टाइम पर इमेज कैसे बनेगी उसको देखते हैं। तो अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे, जब ऑब्जेक्ट F1 के बाद है, F1 के बाद 2F1 आता है, इसका डबल, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जितनी होगी उसका डबल यहाँ पर क्या आएगा, 2F1 आएगा। तो ऑब्जेक्ट अब इन दोनों के बीच में, कंडीशन 1 यहाँ पर था, कंडीशन 2 यहाँ पर, कंडीशन 3 F1 और F2 के बीच में। तो हम रखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, तो ये मैंने प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। फिर से कोई भी दो रूल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि पहला रूल वही कि जब भी लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से निकलती है, F2 से निकलती है। तो F2 का डबल 2F2 भी तो होगा यहाँ पे कहीं पे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे 2F2 होगा, 2F2। तो ये रे कहाँ से निकलती है, ये निकलती है फोकस से, पहले वाले फोकस से, इस वाले, इस तरीके से।
और कंडीशन 1 तो हमारे पास ये हो गई। कंडीशन 2 फिर से वही लगा दो कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है, तो ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर और लाइट कहीं यहाँ से निकलने वाली है। थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा इसको, इस तरीके से। दूसरा रूल, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलने वाली रे अनडेविएटेड निकलती है, तो मैं इसको पास करता हूँ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये मिलने वाली लग रही है मुझको। अब कहाँ मिली, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ पर बनी मेरी इमेज। तो इमेज को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये लो, तो ये मेरी इमेज है ए डैश बी डैश, ये ए बी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मुझे मिल गया कि जब ऑब्जेक्ट को आप F1 और 2F1 के बीच में रखते हो तो वो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड द 2F, उस साइड बनेगी और 2F के बाद बनेगी, ये 2F है आपका। और कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन कौन सी कंडीशन आई, लिख लेते हैं इसको। सो कंडीशन से मिल गई हमको, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बियॉन्ड द 2F1 2F2, नेचर ऑफ इमेज उल्टी बनी तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो अब हम ऑब्जेक्ट अगले केस पे कहाँ रखेंगे, यहाँ से उठा के अब रखेंगे 2F1 पे। तो आओ नेक्स्ट कंडीशन पे, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखने वाले हैं, 2F1 पे, यानी इसके ऊपर रखने वाले हैं। पहले हमने यहाँ रखा था, फिर यहाँ रखा था, फिर यहाँ रखा था, अब हम यहाँ रखेंगे फोर्थ कंडीशन में 2F1 के पास। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एकदम। तो ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। अब कोई भी दो कंडीशंस आप यहाँ फुलफिल कर सकते हो। कंडीशन 1 की जब रे पैरेलल आती हैं ऑब्जेक्ट से या एक्सिस से, जब पैरेलल आती हैं, किसके एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे आई तो वो हमेशा फोकस से निकलती है, ये वाले फोकस से, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। तो रूल 1 तो मेरे पास ये बन गया। और रूल 2 पे आते हैं, कौन सा रूल लगा लेते हैं कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो अनडेविएटेड निकल जाती है। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है और ये रे कहीं यहाँ से इस तरीके से ऐसे कुछ आ रही है, कुछ इस तरीके से। तो ये कहाँ मिल रही है मुझे, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो जब मैं इसका इमेज खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिक कहाँ पे बनती है, जहाँ पर आप क्या होता है 2F2, यहीं पे 2F2 था आपका, ये जो पॉइंट है ये 2F2 पॉइंट है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज भी लग रही है, देखो ये सेम साइज की बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप 2F1 पे रखते हो तो इमेज 2F2 पे बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, बराबर साइज की, बट इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। सो कंडीशन क्या है यहाँ पे, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट 2F1 पे है, पोजीशन ऑफ इमेज उसी के अपोजिट 2F2 पे, नेचर कैसा है इसका, उल्टी इमेज बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ी इमेज। तो ये कंडीशन आ गई। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने बड़ा इमेज वाला क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो समझ जाना है आपने कि ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ, तब भी सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कहीं पे उसने बोल दिया इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर का है और एस डैश भी 5 सेंटी, माइनस में लोगे ना क्योंकि ये उल्टा है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता होगा, डेफिनेटली 2F1 पर होता होगा, तभी तो सेम साइज की ऑब्जेक्ट इमेज बनी हुई है। तो ये कंडीशन 4 हो गई। अब इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे, मतलब 2F1 के बियॉन्ड द 2F1 रखेंगे और तब देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। तो नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं कि जब द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, अब बियॉन्ड 2F1, अब हम कहाँ रखने वाले हैं, 2F1 के बाद रखने वाले हैं। तो किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो परपेंडिकुलर इस तरीके से, 2F1 के बाद रखना है। अगेन फिर से वही दो रूल लगा लो, बहुत सिंपल से फर्स्ट 2 रूल्स, कि जब पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो लेंस से निकलने के बाद फोकस से निकल जाते हैं, कुछ इस तरीके से।
और रूल 2 लगा लो अब यहाँ पे वही फिर से कि ऑप्टिकल सेंटर से जब रे आती हैं तो वो अनडेविएटेड निकल जाती हैं। तो मैं इसको बनाता हूँ, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मैंने खींची यहाँ से लाइन और ये इस पॉइंट पे कट हो गई, इस पॉइंट पे आके, तो यहीं बनी मेरी इमेज। इसको अगर मैं खींचूंगा ऐसे तो ये मेरी बन गई इमेज। ये क्या था मेरा ऑब्जेक्ट। तो क्या मिला मुझे इससे कि जब मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को 2f1 के बाद रखा तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनी और छोटी बनी है। देखो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी आई इसके अंदर। सो कंडीशन यहाँ पर क्या मिली मुझे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f1। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए बी से हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं और ए डैश बी डैश से हम इमेज को दिखाते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, ये मेरा 2f2 है और ये मेरा 2f2 है, उसके बीच में बनी हुई है। नेचर ऑफ इमेज डेफिनेटली रियल इन्वर्टेड है और साइज ऑफ इमेज छोटा है, इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब लास्ट कंडीशन बनती है, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं, कहीं इनफाइनाइट पर रखने वाले हैं, तो तब जाकर इमेज कहाँ बनेगी उसको देखते हैं। तो लास्ट कंडीशन बनती है हमारी व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है इन्फिनिटी से, तो ये इसका f1 है, ये f2 है, इसके यहाँ डबल 2f1 और यहाँ पे 2f2 होगा। ज़रूरत नहीं है यहाँ बनाने की क्योंकि लाइट कहीं से यहाँ से पैरेलल आ रही है, ठीक है। और जब लाइट पैरेलल आती है तो कहाँ से निकलती है, हमेशा फोकस से निकलती है। यहाँ से भी लाइट पैरेलल आ रही है, कहीं इनफाइनाइट से आ रही है कि जब वो पैरेलल आती है कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती। तो सारी रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं, सबकी सब फोकस पे मीट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी f2 पे बनेगी। और कंडीशन वही है कि मैक्सिमम केस पे, हर केस में रियल इन्वर्टेड थी, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड है, सिर्फ पहले केस को छोड़ के। तो क्या क्या मिला मुझे यहाँ पे लास्ट कंडीशन पे वो देखते हैं। तो कंडीशन मुझे मिली, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कहीं यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रही है, जहाँ पे लाइट मिलती है, दैट इज f2 पे। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, सिर्फ पहली कंडीशन छोड़ के याद रख लो, जब ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है उस केस पे बनती है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, बस ऑप्टिकल सेंटर f1 के बीच में। बाकी हर केस में कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड। तो ये भी कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इस केस पर इमेज इस साइड बनी थी, याद करना पहला कंडीशन, बाकी सब में उधर बन रही है। तो जब भी इमेज अदर साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, तो हमेशा ही रियल इन्वर्टेड होती है। किस केस पर, कॉन्वेक्स लेंस के केस पर। और साइज तो पॉइंट है, खाली गोल जैसे छोटा सा पॉइंट इमेज, जिसको हम हाईली डिमिनिस्ड बोल सकते हैं या पॉइंट इमेज बोल सकते हैं। तो ये हुए हमारे पास 6 कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें पहली कंडीशन आपको याद होगी और याद करनी पड़ेगी कि बहुत एग्जाम में पूछता है ये, कि जब ऑब्जेक्ट O और f1 के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो उस केस पर जो इमेज बनती है वो उस साइड ही बनती है जहाँ ऑब्जेक्ट है। यहीं ऑब्जेक्ट था, यहीं इमेज भी बनी थी और वो सीधी बनी थी, वर्चुअल इरेक्ट बनी थी। अदर केस पर सारी की सारी रियल इन्वर्टेड बनी थी और सबकी सब इस साइड बनी थी। अगर इन सबको आप एक साथ ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक इनके बीच में आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा कि कैसे कैसे इमेज शिफ्ट हो रही है। ध्यान देना, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे थे तो इमेज भी यहाँ की ओर शिफ्ट हो रही थी। आप शुरू से ड्रॉ करोगे तो सिर्फ कंडीशन 1 को छोड़ के, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहा था, फिर यहाँ शिफ्ट कर रहा था, यहाँ शिफ्ट कर रहा था, यहाँ शिफ्ट कर रहा था, तो इमेज सबसे पहले इन्फिनिटी बनी थी, फिर इधर को आई, लास्ट में कहाँ बनी, f2 पे बनी। आप ट्राई करना, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये एक सीक्वेंस मिलेगा हमेशा आपको। तो इसमें इतना ही है आपका 6 स्टेप्स या 6 कंडीशंस बोल सकते हो आप, होती हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कि इमेज कैसी बनती है। और इससे क्वेश्चन तो एक टपकता ही है हमेशा कि रे डायग्राम से रिलेटेड बन सकता है या कोई न्यूमेरिकल्स बन सकता है, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।